हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे से क्या गलतियाँ हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में, जेएसए में, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलता है कि भाई मैं ये और एग्ज़ाम में स्कोर कर सकता था। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है ना, अभी आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, पहले तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप डरोगे तो भाई जो आपको आता है आप वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। 2 घंटे एग्ज़ाम आपका। ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, मतलब 100 में से आपके 50 इंग्लिश के, 25 जनरल एप्टीट्यूड और 25 जी के आएंगे। साथ में कंप्यूटर भी आएगी। ठीक है। इतना बड़ा टास्क नहीं है ये, पहले तो डरना नहीं है सबसे पहले। देखो, इसमें मैंने गलतियाँ क्या की थी भाई, मैं इसमें उस साल क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही गैस कर लिया था। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको गैसिंग उतनी ही करनी इतना आपको आता हो। ठीक है। अगर देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती अगर एग्ज़ाम में बाई चांस, क्योंकि 2022 में थी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। 2024 में नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये मैंने 2024 का ही दिखा, मतलब 2025 का दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। 2025 वाले में नेगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं है। अगर नहीं होती तो गैस कर लेना। ठीक है। अगर होती है तो गैस मत करना। ये सबसे पहले ये बड़ी गलती थी मेरी। और साथ में क्या है ना, देखो आपका ये निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, ये एग्ज़ाम निकल जाएगा आपको, जो 13 तारीख को एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको ना टाइपिंग नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़नी। चाहे आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, करनी ज़रूर है, क्योंकि टाइपिंग के यहाँ मार्क्स होते हैं। ठीक है। और देखो एक चीज़ और, देखो 2017 में क्या था ना कि आपका पेन पेपर वाला एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2022 में क्या था, आपका हुआ था टाइप, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है। तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी भाई, कि उसमें क्या था कि आपका जो है, मैं मॉक्स नहीं फॉलो कर रहा था। मैंने मॉक्स कम लगाए, लेकिन आप लोगों को क्या करना है ना, मॉक्स लगाने हैं आपको। ठीक है। आपको मॉक्स इतने लगाने हैं कि भाई आपको एक आदत पड़ जाए मॉक लगाने की। 13 तारीख को एग्ज़ाम दो तो ऐसा ना लगे कि भाई मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ से आप मॉक्स लगा रहे हैं वहाँ से तो लगाओ, साथ में जो मैं प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से भी लगाओ। ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आके आप मैसेज करना। अभी देखो 4-5 दिन है। ठीक है। रोज़ का एक मॉक भी लगाओगे तो भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। एक मॉक तो बिल्कुल फ्री है इसमें। देखो, फ्री वाली चीज़ मत छोड़ना, फ्री वाला तो लगाओ पक्का जाके। ठीक है। और मॉक्स अगर कुछ नहीं पढ़ा ना, तो मॉक से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है। मॉक से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी विनय कक्सर सर हैं, विनय कक्सर सर का यूट्यूब चैनल है, VINAYKAKSH, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं भाई, जाके देख सकते हो। पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं। और देखो, आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं आता इसमें, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं आती, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, फिलअप्स, यही आते हैं। ठीक है। और साथ में जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाए ना 13 तारीख को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सब दोनों सब्जेक्टों, मतलब कंप्यूटर में और इंग्लिश। अगर आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स इतने ऊपर चले जाएंगे, मतलब 60-70 मार्क्स आपके 100 में से आ रहे हैं और 25 में आपके 17-18 मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी उसी दिन से करने लग जाना। ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार, इतना टाइम ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता कैसे निकल गया। ठीक है। और आपको क्या है ना, मैंने क्या किया था, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट्स में जुडिशरी के क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन आपको जरूर करके जाना पॉलिटिकल क्वेश्चन, आर्टिकल बेस्ड जो है। मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं की थी, तो उसमें करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, और ऊपर ऊपर से आए थे, मतलब वन लाइनर टाइप के जो होते हैं, वन लाइनर। ठीक है। तो भाई, ठीक है, ये मिस्टेक्स थी कुछ मैं जो नहीं, मेरे को लगा एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि देखो एक तो दिन इतने हो गए हैं। 2022 में एग्ज़ाम दिया था और 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए, क्योंकि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी, ये था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में चिपक जाती हैं कि भाई मैं और अच्छा कर सकता था। ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज से मुझे बहुत उम्मीद थी। ठीक है। लास्ट में आके जब मेरा टोटल हुआ, सब चीज़ एग्रीगेट वगैरह मार्क्स हुए, मैंने इसका पहला एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फिर टाइपिंग क्लियर करी, फिर डिस्क्रिप्टिव क्लियर किया। ठीक है। लास्ट में आके इंटरव्यू वगैरह में भी गया। उसके बाद फिर जब लास्ट में 180 से ऊपर टोटल चाहिए होता ना, ठीक है, उसमें क्योंकि 180 से टोटल के बाद ही आप इंटरव्यू में अपेयर होते हो। ठीक है। सभी में 50% मार्क्स लाने के बाद, तो उसमें क्या था भाई, उसमें फाइनल जो PDF आती है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। ये चीज़ है, मैं दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी, अपने स्कोर कार्ड की वीडियोस वगैरह मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो लास्ट की उसमें नहीं हुआ, क्योंकि 210 वैकेंसीज थी उस समय, और मेरी रैंक कुछ ऐसी बैठ रही थी, 230 से 235 कुछ, इम्पेनल लिस्ट में आया था मेरा नाम, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जॉब कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि एक तो वर्क प्रेशर कम है यहाँ पे, क्योंकि जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया उसमें तो ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी वर्क प्रेशर होता है, लेकिन रेपुटेशन अच्छी है यहाँ की। तो भाई आप जाके चल इनसे मॉक्स परचेस करना। ठीक है। अच्छे मॉक्स इनके कर सकते हो आप लोग। ठीक है। और क्या है ना कि भाई, मिस्टेक्स बस यही है कि तैयारी छोड़नी नहीं है बीच में, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आखिरी दिन तक तैयारी करनी है। ठीक है। और तैयारी करते रहना है।
जॉब पक्की मिलेगी इस बार आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ और वैकेंसीज भी आ रही हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जे की वैकेंसी आ रही है। तो भाई सिलेक्शन तो लेना ही है आपको इस बार, ठीक है। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो ये चीज़ है, सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई आपका बेनिफिट है, बाकी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहो, मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना है। हो सकता है कि देखो 1 घंटे, ये जो है आपको एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप जो है। और टाइमिंग वही यूज़ करना जो इस समय एग्ज़ाम की टाइमिंग है, 3:30-4 बजे से है ना शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वही टाइमिंग पे एग्ज़ाम मतलब मॉक टेस्ट देना। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।